आपको अकेला छोड़कर चली जाऊं? मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूं दादी। पापा फिर से आए थे क्या? उन्होंने कुछ कहा आपसे? नव्या ने पूछा। दादी का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि उनकी रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शेखर को मैंने अपनी कोख से जन्मा है। शिखा और कनिका ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि वो अपनी माँ को भी भूल गया है। तुझे इस शहर में रोकने के लिए उसने क्या कुछ नहीं कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें फोन करके वापस बुलाऊं, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम वापस आओ। तुम क्यों आई वापस? आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है दादी। वो आपको परेशान करके मुझे रोकना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं रुकूंगी, मैं यहीं रुकूंगी। नव्या की ये बात सुनकर दादी परेशान हो गई। नहीं, मेरे लिए तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकोगी। मैं तो ऋषिकेश चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्या करोगी? तुम्हें जाना होगा यहाँ से। नहीं दादी, कितना भागूंगी मैं? 6 साल पहले भी ये सोचकर चली गई थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं। आप ऋषिकेश जाएंगी, खुशी से वहां रहेंगी। वो चाहती थी कि वो किराए के घर में रहे, लेकिन दादी ने बड़े प्यार से उसे अपनी घर की चाबियां सौंप दी थी। नव्या ने दादी की बहनों से बात की और उसी रात उन्हें ऋषिकेश की बस में बिठा दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दादी पर जरा सा भी खतरा मंडराए। उनके जाने के बाद घर में बस नव्या और आरव ही बचे थे। सोते वक्त आरव ने नव्या के पास आकर कहा, मम्मा, नानू और वो ईविल आंटी हमें इतना परेशान कर रहे हैं। हम पापा के पास क्यों नहीं चले जाते? वो 1 मिनट में सबको मजा चखा देंगे। ये सुनकर नव्या को हंसी आ गई। आरव, वो आपके पापा नहीं है बेटा, और अब हम उन्हें और परेशान नहीं करेंगे, और अब से आप उन्हें पापा नहीं कहेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन आपको आपके पापा से जरूर मिलवाऊंगी। ये सुनकर आरव को कोई खास खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि सच चाहे जो भी हो, आरव ने मन में अविनाश को अपना पापा मान लिया था। मम्मा, अब हम यहीं रहने वाले हैं क्या? हाँ आरव। तो फिर मेरा स्कूल, मेरे दोस्त और आपकी जॉब? सब कुछ नया होगा आरव, सब कुछ। इतना कहकर नव्या ने आरव के सिर पर हाथ फेरा और उसे सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ अविनाश आहूजा अपने कैबिन में कुछ ऐसा देख रहा था जिसे देखकर वो दंग रह गया। शशांक, हैव यू लॉस्ट इट? ये क्या है? उसने अपने सामने खड़े शशांक से पूछा। सॉरी सर, पर यही डेटा है। हर बार की तरह इस साल भी एक्सीलेंस अवार्ड हमारी इंडस्ट्री को मिलने वाला था, लेकिन स्टार एंटरटेनमेंट की वजह से ये अवार्ड हमारे हाथ से निकल गया सर। शशांक ने डरते हुए कहा। स्टार एंटरटेनमेंट आहूजा इंडस्ट्रीज की ही एक कंपनी थी, जिसमें पिछले कुछ महीनों से सिर्फ नुकसान ही हो रहा था। जहां तक मुझे याद है, ये कंपनी तो मैंने विशाल को सौंपी थी ना? अविनाश ने कुछ सोचकर गुस्से में पूछा। यस सर, पर विशाल सर का एटीट्यूड बहुत अलग है। एम्प्लॉयज से पता चला है कि वो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आए हैं। ऊपर से जब आते हैं तब भी काम के अलावा कुछ और ही करते हैं, जैसे मॉडल्स के साथ फ्लर्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल। इससे पहले कि शशांक उसे और कुछ बताता, अविनाश ने उसे रोक दिया। बस, अभी के अभी विशाल को बुलाओ। अविनाश के गुस्से से हर कोई वाकिफ था, इसलिए विशाल को तुरंत बुलाया गया। विशाल अविनाश के चाचा हेमंत का बेटा था। विशाल थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुंचा। उसकी इनफॉर्मल कैजुअल ड्रेसिंग देखकर ही आधे लोग स्टार एंटरटेनमेंट के डूबने की वजह समझ गए थे। ये क्या है विशाल? अविनाश ने डेटा विशाल के सामने पटकते हुए कहा। आई नो कंपनी लॉस में चल रही है, बट डोंट वरी, अभी 6 महीने ही तो हुए मुझे कंपनी संभाले, मैं हैंडल कर लूंगा। विशाल ने बड़े ही ढीले अंदाज में कहा। 6 महीने पहले तक स्टार एंटरटेनमेंट वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट कंपनीज, और आज इसका ये हाल है।
सिर्फ तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड की वजह से। विशाल ने बहुत से बहाने देने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं तुम्हें आखिरी 3 महीने दे रहा हूं। अगर इन 3 महीनों में तुमने प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो अपना रिजाइन खुद लिख लेना। इतना कहकर अविनाश ने विशाल को भेज दिया। विशाल के बाहर जाते ही उसने शशांक से कहा, किसी और को कहो कंपनी का इंचार्ज बनने के लिए। विशाल स्टार एंटरटेनमेंट नहीं संभाल पाएगा। आई नीड समवन जो वहां इंचार्ज बने और जैसा मैं कहूं वैसा करे। फैमिली प्रेशर की वजह से मैं स्टार एंटरटेनमेंट को डूबने नहीं दे सकता। उधर नव्या ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली थी। उसने सबसे पहले अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया। वो हमेशा से एक ब्राइट स्कॉलर थी। ऊपर से उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्किंग एक्सपीरियंस भी अच्छा था। उसे भरोसा था कि उसे आराम से एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जितना उसने सोचा था ये उतना आसान नहीं था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अचानक से मेरी प्रोफाइल किसी भी कंपनी को ठीक क्यों नहीं लग रही है? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। नव्या ने बैठकर सोचा, कहीं ये सब पापा तो नहीं कर रहे। उसने झट से मेल खोला, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गई। व्हाट? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।